Good morning students, welcome to the online class. This is the last topic of chapter 7, that is tribal and nomadic communities. So the topic is caste versus tribe. आज हम ट्राइबल पीपल का जो लाइफ है और कास्ट का उस टाइम कास्ट सिस्टम कैसा था उस दोनों को डिस्कस करेंगे। तो उस टाइम पे मिडिएवल पीरियड में एक्चुअली वर्ना बेस्ड सोसाइटी चलते थे जिसमें कि 4 मेन कास्ट को ही बैकबोन माना जाता था मिडिएवल इंडियन सोसाइटी में, और ब्राह्मण्स जो थे उनको एक ग्रेट रिस्पेक्ट दिया जाता था नॉर्दर्न और साउदर्न इंडियन स्टेट सोसाइटी में, क्योंकि उनको वर्ना बेस्ड सोसाइटी में सबसे ऊपर रखा जाता था। वर्ना बेस्ड सोसाइटी मैंने आपको क्लास 6 में बताया है कि पूरी की पूरी हिंदू सोसाइटी 4 पार्ट में बटी हुई थी अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास एंड शूद्रास। तो ब्राह्मण्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलता था और उन लोगों को टैक्स फ्री लैंड ग्रांट किया जाता था जिसको ब्रह्मदया या आग्रहरा कहते थे। तो उस टाइम के जो रूलर्स थे मिडिएवल पीरियड के वो लैंड ग्रांट करते थे और इन रिटर्न वो एक्सपेक्ट करते थे ब्राह्मण से कि वो उनके रूल को लेजिटिमाइज रहने दे, यानी कि वैध कहते हैं ना कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, कानूनी रूप से उनका ही रूल माना जाए। और फिर उसके बाद बहुत सारे ग्रुप क्लेम करते थे क्षत्रिय स्टेटस को और उनका एक मोनोपोली पॉलिटिकल पावर होता था थ्रू वॉरफेयर। तो एग्जैक्ट स्टेटस मर्चेंट और ट्रेडर्स का जो था वो बहुत अच्छे से नहीं पता है हिस्ट्री में कि उन लोगों का स्टेटस क्या था। और इकोनॉमिकली ये लोग ब्राह्मण्स और स्पेशली क्षत्रियस बहुत ज़्यादा पावर एंजॉय करते थे। उनका कास्ट और सोशल स्टेटस वैरी करता था रीजन टू रीजन, और ये नोट किया गया है कि जो लोअर कास्ट थे उनको और डिजेबल बना दिया गया था, और जो 4 ओरिजिनल वर्णाज हैं उनमें फिर कुछ नए कास्ट भी उभर कर सामने आए, और इस तरह से कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो गया था और आइडिया ऑफ अनटचेबिलिटी इंक्रीज हो गया था। उस पीरियड में लोग छुआछूत मानने लगे थे, अपने से छोटे लोग के साथ लोग उठना बैठना पसंद नहीं करते थे। तो ये जो ट्राइबल और नोमैडिक कम्युनिटीज थी ये वर्ना बेस्ड सोसाइटी को नहीं समझ पाती थी, और इस वजह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे कास्ट बेस्ड सोसाइटीज और ट्राइबल सोसाइटीज में, और कभी कभी ये क्लैश हो जाते थे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते थे। तो ये अपने फ्रीडम को और अपने सेपरेट कल्चर को रिटेन करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती थी, बट देयर रिलेशनशिप वाज सिम्बायोटिक मतलब साथ साथ चलना। तो दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट थे अपने सर्टेन नीड्स के लिए, स्पेशली द इकोनॉमिक नीड्स। और ट्राइबल कस्टम्स और रिचुअल को फिर ऑब्जर्व कर लिया गया कुछ हिंदू रिलीजियस ट्रेडिशंस में, और बहुत सारे ट्राइब्स तो जो थे वो कास्ट सिस्टम को भी अपनाए, फोर्सफुली ही सही, बट वो कास्ट सिस्टम को अपनाए और बहुत सारे जातीज में कन्वर्ट हो गए। और ट्राइब्स जो थे वो क्लेम करते थे एज राजपूत, और मेजॉरिटी जो थे वो लोअर जाति में चले गए। अब कुछ ट्राइब जैसे पंजाब के या सिंध या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के थे, उन्होंने इस्लाम को अडॉप्ट कर लिया क्योंकि वो ये कास्ट बेस्ड कास्ट सोसाइटी को रिजेक्ट करना चाहते थे पूरी तरह से। तो अब क्या है, आज हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये सारे ट्राइबल सोसाइटी को और ये एथनिक ग्रुप्स को एज शेड्यूल्ड ट्राइब मानता है, जिसको हम एसटी कहते हैं। एसटी एससी आपसे सुना है, शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों के साथ जो एक्सप्लॉइटेशंस हो रहा था उसको देखते हुए कि हिस्ट्री से अगर हम देखें तो इन लोगों के साथ बहुत डिसएडवांटेज हुआ, इनको बहुत डिसएडवांटेज मिला एज शेड्यूल्ड ट्राइब। तो हमारे जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, ब्रिटिश इनको डिप्रेस्ड क्लास का नाम दिए थे और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा। और हमारे जो फाउंडिंग फादर थे कॉन्स्टिट्यूशन के, दैट इज BR अम्बेडकर, उन्होंने इस आदिवासी ग्रुप का इम्पोर्टेंस समझा इंडियन सोसाइटी में और उनके लिए कुछ स्टेप्स लिए और उनके लिए रिजर्वेशन सिस्टम निकाला, जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में स्कॉलरशिप्स एक्सेट्रा उनको दिए। और
उनका राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, ये मॉडर्न इंडियन सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट माना गया है। बट अनफॉर्चुनेटली अब हम इस रिजर्वेशन सिस्टम का गलत यूज कर रहे हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जिसमें हमने गॉड्स अहोम्स का पूरा लाइफस्टाइल पढ़ा और कास्ट वर्सेस ट्राइब्स के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देखा। नेक्स्ट चैप्टर में हम कुछ नया पढ़ेंगे, समवट रिलेटेड विथ ज्योग्राफी और civics. Thank you, students.